हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राम राज्य। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना, मतलब कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब विचार, आइडियाज़। तो मतलब एक डिफरेंट कंसेप्शन होना, सोच होना राम राज्य के बारे में। ठीक है, ये इस हेडिंग का मतलब है। ये जो आर्टिकल है वो जो है शशि थरूर साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और काफ़ी टफ वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन इनका आर्टिकल पढ़ाऊँगा। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा तो वो मैं आपको साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल से मैंने पीडीएफ लिया हुआ है, उसको मैंने अपनी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको मैंने मार्क किया हुआ है, वो मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूँगा और कोई इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको भी समझाता चलूँगा। ठीक है, तो जिसको भी द हिंदू पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, टफ लगता है, तो वो मेरे से समझ लो। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ और वीडियो लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल क्या है? इट वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग आरएसएस MS Golwalkar, who famously spurned Gandhian ahimsa by observing totally all Hindu gods are depicted carrying weapons। ठीक है, तो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। कि जो लॉन्गेस्ट आरएसएस, तो आपको सबको पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर हैं आरएसएस के, गोलवालकर। ठीक है, उन्होंने हु फेमसली स्पर्न्ड, स्पर्न का मीनिंग लिखिए। स्पर्न का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना। तो वो क्या करते हैं, गांधीयन के जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है ना, उसको रिजेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग टॉटली। टॉटली का मीनिंग क्या होता है? क्विकली, मतलब जल्दी से या फिर शार्पली, तेज़ी से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गांधीयन का जो अहिंसा का प्रिंसिपल है उसको क्या करते हैं, इमीडिएटली जो है वो रिजेक्ट करते हैं, स्पर्न्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जहाँ मतलब होता है इसका तिरस्कार करना। ठीक है, ऑल हिंदू गॉड्स आर डिपिक्टेड कैरिंग वेपन्स। ठीक है, और उनका क्या कहना है कि जितने भी जो हिंदू गॉड्स हैं ना, वो डिपिक्टेड, डिपिक्टेड का मीनिंग लिखिए। डिपिक्टेड का मीनिंग होता है मतलब दर्शाया जाना, मतलब जितने भी हिंदू गॉड्स हैं ना उनको जो है वो वेपन्स के साथ मतलब क्या है, दर्शाया जाता है। ठीक है, कौन बोलता है ये? गोवालकर जी, जो आरएसएस के जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर रहे हैं। ठीक है, वो गांधी के जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि जितने भी जो हिंदू गॉड्स हैं ना उनको जो है वो तलवारें लेके या फिर जो वेपन लेके जो है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ हिज एकोलाइट्स। एकोलाइट्स का मीनिंग आप लोग लिखिए। एकोलाइट्स का मीनिंग होता है जो सहायक है, मतलब जो सर्वर है, किसके? आरएसएस के। सम ऑफ द एकोलाइट्स is his acolytes this year have decided to emulate their gods on रामनवमी। एमुलेट का मतलब क्या होता है? किसी की नकल करना या फिर किसी का जो है वो कॉपी करना। तो जितने भी उनके जो एकोलाइट्स हैं, जो सर्वर हैं, उन्होंने इस साल डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, जितने भी जो रामनवमी आएगी ना, तो जितने भी गॉड्स हैं उनकी वो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे हैज़ हिंदू मार्चर्स। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे खुद को? हिंदू मार्चर के रूप में। ठीक है, मार्चर्स का मतलब पता है ना आपको, जो मतलब चलते हैं सड़कों पे। ठीक है, इन वट वर ओस्टेंसिवली रिलीजियस processions turned up branching swords, maces, even knives and revolvers to advertise their strength। ठीक है, तो क्या है, इन वट वर ओस्टेंसिबली रिलीजियस प्रोसेशंस। प्रोसेशंस का मतलब क्या होता है? जुलूस। ठीक है, और ओस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने ये क्यों किया, मतलब ऐसा किया जाहिर तौर पे। ठीक है, रिलीजियस प्रोसेशंस में। ठीक है, प्रोसेशंस मतलब जुलूस में। टर्न्ड अप ब्रांचिंग स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? तलवार। तो उन्होंने क्या किया, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? दिखाना। जो भी उन्होंने जुलूस निकाला, ठीक है, उसमें उन्होंने जाहिर तौर पर क्या दिखाया? तलवारें दिखाई। मेसिस का मतलब क्या होता है? छड़ी, स्टिक्स दिखाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नाइफ्स मतलब जो चाकू होते हैं ना वो दिखाए। एंड रिवॉल्वर्स टू एडवर्टाइज देयर स्ट्रेंथ। और रिवॉल्वर्स, गोलियां दिखाई जो उन्होंने जुलूस निकाला। और क्या किया, गोलियां दिखाई और अपनी जो मतलब स्ट्रेंथ है उसको एडवर्टाइज करने के लिए, मतलब उसको शो ऑफ करने के लिए। ठीक है, किसने किया जी? किसने किया? एकोलाइट्स ने। इस साल उन्होंने डिसाइड किया हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो गॉड्स हैं उनकी कॉपी करेंगे। ठीक है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे हिंदू मार्चर्स के रूप में। ठीक है, और
रिलीजियस जो जिसको प्रोसेशंस बोलते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे, मतलब तलवारें दिखाएंगे, नाइफ्स दिखाएंगे, ताकि हम लोग क्या करें, एडवर्टाइज करें किसको, अपनी स्ट्रेंथ को। दिस वेपनाइजेशन ऑफ फेथ वॉज अ रिमाइंडर ऑफ डेरिसिव रिजेक्शन ऑफ गांधीयस यूनिवर्सलिज्म एंड नॉन वायलेंस बाय हिंदुत्व's ओरिजिनल प्रोपोनेंट बी.डी. सावरकर हु कंसिडर्ड देमसेल्फ डेल्यूशनरी ओपिएट्स। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वेपनाइजेशन है ना फेथ का, मतलब विश्वास को जो है वो एक वेपन की तरह यूज़ करना, वाज अ रिमाइंडर ऑफ डेरिसिव। डेरिसिव का मीनिंग क्या होता है ये पहले आप लोग लिख लीजिए। डेरिसिव का मतलब होता है इरेलीवेंट, रेडिकुलस, मतलब जो फालतू चीज़ है। तो जो गांधीयन का जो यूनिवर्सलिज्म है ना उसकी हमें ये जो याद दिलाता है, मतलब गांधीयन के जो प्रिंसिपल्स का जो आइडिया है ना उसको रिजेक्ट करने की हमें जो है वो याद दिलाता है। किसके द्वारा, जो हिंदू का जो प्रोपोनेंट है, प्रोपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, समर्थक, सपोर्टर, कौन, वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो उसकी हमें याद दिलाता है कि किस तरह से वो जो है वो गांधीयन का जो आइडिया है उसको जो है वो रिजेक्ट करता था। डेरिसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, डेरिसिव का मतलब होता है इरेलीवेंट, रेडिकुलस, रिजेक्शन ऑफ गांधीयंस यूनिवर्सलिज्म एंड नॉन वायलेंस। किसके द्वारा, उसके ओरिजिनल प्रोपोनेंट के द्वारा। प्रोपोनेंट मतलब सावरकर, कौन, बी.डी. सावरकर। प्रोपोनेंट का मतलब होता है सावरकर। हु कंसिडर्ड देम डेल्यूशनरी ओपिएट्स, वो जो गांधीयन के आइडियाज़ हैं उनको क्या मानता था, डेल्यूशनरी। डेल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग मानता था। और ओपिएट्स का मतलब होता है ड्रग, मतलब एक ड्रग की तरह मानता था जो गांधीयन के आइडियाज़ थे, और उनको क्या बोलता था, डेल्यूशनरी। डेल्यूशनरी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये मिसलीडिंग है, फालतू है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ महात्मा गांधीज मॉरल लेसन्स इन फेवर ऑफ पीस, सावरकर एडवोकेटेड दी पॉलिटिकल विरिलिटी। ठीक है, हालांकि जो गांधीयंस का जो मॉरल लेसन्स था वो पीस की तरफ था, मतलब शांति की तरफ था, लेकिन सावरकर किसको एडवोकेट करता था, एडवोकेट का मतलब होता है प्रमोट करना, पॉलिटिकल विरिलिटी को। विरिलिटी का मतलब क्या होता है, हिम्मत को, ठीक है, जोश को, ठीक है, ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व के जोश को क्या करता था, वो प्रमोट करता था। एंड an idea which seems to have found full flower in today's foot soldiers of that doctrine। foot soldier का आप लोग मीनिंग लिखिए। foot soldier का मीनिंग होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के सबके नीचे काम करते हैं, मतलब सबसे जो ग्राउंड लेवल के वर्कर होते हैं ना उनको बोलते हैं फुट सोल्जर्स। तो ये जो आइडिया है ना सावरकर का, ये हिंदुत्व का, ये क्या है, विच सीम्स टू हैव फाउंड फुल फ्लोर इन टू डेज। आजकल ये जो है ना वो फुल फ्लो में दिखाई देता है। फुल फ्लावर का मीनिंग होता है पूरे पीक पे है। ठीक है, कहाँ पे, इन टू डेज फूड सोल्जर्स, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर काम करते हैं ना उनके उनके मतलब उनके पास ये आइडिया जो है वो भी फुल फ्लो में है, एकदम पीक में है, ऑफ दैट डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो जितने भी जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं आरएसएस के या कोई भी जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो आइडिया है ना हिंदुत्व का, ये एकदम पीक पे है। ठीक है, उसके बाद तो क्या है, महात्मा गांधी का जो आइडिया है ना राम राज्य का, ठीक है, दी वेरी आइडिया ऑफ गांधीज, ठीक है, वन माइट से इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट असाइड बाय प्रिवेलिंग आइडियोलॉजिकल करंट्स। मतलब महात्मा गांधी का जो आइडिया है राम राज्य का, वो हम लोग कह सकते हैं, मतलब कोई भी कह सकता है, वन माइट से इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट असाइड, मतलब वो भी डेंजर में है कि वो स्वेप्ट असाइड हो जाएगा। स्वेप्ट असाइड हो जाएगा मतलब किसी को साइड लाइन करना, ठीक है, ऐसे ट्रीट करना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनका जो आइडिया है ना राम राज्य का, वो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, अभी डेंजर में है कि वो साइड लाइन हो जाएगा। किसके द्वारा, बाय प्रिवेलिंग आइडियोलॉजिकल करंट्स। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो पॉपुलर आइडियोलॉजिकल है ना, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स हैं जो, ठीक है, जो करंट्स, आइडियोलॉजिकल करंट्स जो भी फ्लो कर रही हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या है, इनको जो है वो स्वेप्ट असाइड किया जा रहा है, मतलब इग्नोर किया जा रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, आयरॉनिकली इन फेवर ऑफ एवरी वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ रामा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल करंट्स है ना, ये क्या है, इनका जो कंसेप्शन है रामा का वो एकदम डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, ये अलग किस्म के कंसेप्शन में जो है वो बिलीफ रखते हैं। उसके बाद these days when the standing of his historical detractors is at all the time high। ठीक है, तो अभी क्या है, जो महात्मा गांधी के जो डेट्रैक्टर्स है ना, डेट्रैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, डेट्रैक्टर्स का मीनिंग होता है जो हेटर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो इस टाइम जो है वो इज़ ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गांधी जी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर वीकनेस फॉर हैविंग बेंट ओवर टू फॉर टू अकोमोडेट मुस्लिम इंटरेस्ट। गांधी जी को क्या किया जाता है, गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी वीकनेस पे। ठीक है, फॉर हैविंग वेंट फॉर ओवर टू फॉर एकोमोडेट मुस्लिम इंटरेस्ट, मतलब बोला जाता है कि वो मुस्लिम इंडस्ट्री को एकोमोडेट करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है,
एंड फॉर हिज पैसिफिज्म, और उनको पैसिफिज्म के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। पैसिफिज्म क्या होता है कि वो क्या करते थे, वार को सपोर्ट नहीं करते थे, तो वार को, युद्ध को सपोर्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं पैसिफिज्म, इसलिए भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। विच इज़ सीन बाय द जिंगुइस्टिक हिंदुत्व मूवमेंट एज अनमैनली। तो जो जिंगुइस्टिक हिंदुत्व मूवमेंट है ना, जिंगुइस्टिक का मतलब क्या होता है, जो कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, जो मतलब एकदम कट्टर राष्ट्रवाद हिंदुत्व है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, अनमैनली बोलते हैं। अनमैनली का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है, इस एक्ट को वो क्या बोलते हैं, डरपोक, उनके जो पैसिफिज्म का सपोर्ट है। उसके बाद द महात्मा वाज किल्ड विद द नेम ऑफ रामा ऑन हिज लिप्स फॉर बीइंग टू प्रो टू मुस्लिम। मतलब महात्मा गांधी को क्या है, जब महात्मा गांधी मरे तो उनकी जुबान पे क्या था, रामा था, लेकिन उनको बोला क्या जाता है, टू प्रो मुस्लिम, मतलब मुस्लिम के लिए उनको मतलब माना जाता है कि वो मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद इंडीड ही जस्ट कम आउट ऑफ द फास्ट ही हैड कंडक्टेड टू कोर्स हिज फॉलोअर्स द मिनिस्टर्स ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू ट्रांसफर ए लार्जर शेयर दैन दे हैड इंटेंडेड ऑफ द असेट्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया टू द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब वो फास्ट में थे, वो फास्ट में क्यों थे, ताकि वो क्या करें, उन्होंने फास्ट क्यों किया था, टू कोइट्स, कोइट्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसको मजबूर करना, उनके फॉलोअर्स को, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के उनको, ताकि जो लार्ज शेयर है ना, जो अनडिवाइडेड इंडिया का, मतलब डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान को देंगे, डिवाइड होने के बाद वो हम लोग जो है वो जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा शेयर, लार्ज शेयर हम जो है उनको अनडिवाइडेड जो पाकिस्तान है उसको दे दें, ठीक है। गांधी दी शेयर ऑफ राम राज्य वॉज आर्ग्यूबली उटोपायन। उटोपायन का मीनिंग क्या होता है, ये भी आप लोग लिख दीजिए। उटोपायन का मीनिंग होता है जो इमेजिनरी हो। तो गांधी जी का जो मतलब विज़न था ना, किसका, राम राज्य का, वो क्या था, आर्ग्यूबली का मीनिंग होता है यकीनन वो क्या था, एक इमेजिनरी था। ए विजन ऑफ परफेक्ट सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब उनका जो विज़न था वो क्या था कि कंप्लीट हार्मनी होगी, सोशल हार्मनी, हार्मनी मतलब शांति होगी, इकोनॉमिक जस्टिस होगा और पॉलिटिकल फ्रीडम होगा लोगों को, ठीक है। द हिंदुत्व आइडिया इज़ वन ऑफ अनब्रिडल्ड हिंदुत्व डोमिनेंस। अनब्रिडल्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टब बॉन्ड, मतलब जिद्दी। तो जो हिंदुत्व का जो आइडिया था ना, वो एक अनब्रिडल्ड हिंदुत्व डोमिनेंस था। अनब्रिडल्ड का मीनिंग मैंने बता दिया, मतलब एक जिद्दी आइडिया था, ठीक है, एक जिद्दी आइडिया है। इन विच दोज हु डू नॉट कन्फर्म आर फॉर्मली पुट इन देयर प्लेस। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, कन्फर्म का मतलब होता है आज्ञा मानना, उनको जो है ना उनके प्लेस पे जो है वो दृढ़ता से रख दिया जाता है, मतलब वो जहाँ पे है उनको वहीं पे रख दिया जाता है, ठीक है। ट्रुथ एंड महात्मा। The Mahatma was more just than an extraordinary leader of world's first successful non-violent movement फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो गांधी जी जो है ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर तो थे ही, और वो क्या थे, वर्ल्ड के फर्स्ट जो सक्सेसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट हुई थी उसके जो थे वो लीडर थे। ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसफर हु वॉज कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू लीव आउट इन हिज ओन आइडियाज़ वेदर दे अप्लाई टू इंडिविजुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल चेंज। वो एक फिलोसफर भी थे जो लगातार क्या करते थे, सीकिंग टू लीव हिज ओन आइडियाज़, मतलब अपने आइडियाज़ के ऊपर जो है वो रहते थे, ट्राई करते थे रहने का। वेदर दे अप्लाई टू इंडिविजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट और सोशल चेंज, उन आइडियाज़ को वो सोशल इंप्रूवमेंट के लिए भी यूज़ करते थे और सोशल चेंज के लिए भी यूज़ करते थे। हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज सबटाइटल्ड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नो डिक्शनरी इम्ब्यूज ट्रुथ विद द डेप्थ मीनिंग गांधी जी गेव इट। मतलब कोई भी डिक्शनरी जो है ना वो जो ट्रुथ है ना उसको इतनी मतलब इस तरह से नहीं बता सकती। इम्ब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत गहरे तरीके से बताना, जितने गहरे तरीके से जो गांधी जी ने बताया है, ठीक है। उसके बाद हिज ट्रूथ इमर्ज फ्रॉम हिज कन्विक्शंस। कन्विक्शंस का मतलब होता है बिलीव्स, उनका जो ट्रूथ है ना वो उनके विश्वास से आता है। इट मेंट नॉट ओनली वट वॉज एक्यूरेट बट वॉज जस्ट एंड देयर फॉर राइट। तो ये सिर्फ एक्यूरेट होना नहीं है, ठीक है, मतलब उनके जो ट्रूथ है उसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट होना, उनका मतलब ये है कि राइट क्या है, सही क्या है। ट्रूथ कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अनट्रूथफुल और अनजस्ट मीन्स विच इंक्लूडेड इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस अपॉन वंस अपोनेंट। तो ट्रूथ का मतलब ये नहीं है, ट्रूथ को मतलब हम लोग ऐसे कभी भी नहीं पा सकते हैं अनट्रूथफुल या फिर अनजस्टिस मीन्स से, ठीक है। विच इंक्लूडिंग इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस अपॉन वंस अपोनेंट, मतलब क्या करना, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए।
इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है इम्पोज करना, मतलब लागू करना, मतलब अपने अपोनेंट के ऊपर वायलेंस लागू करके हम लोग जो है वो ट्रुथ को नहीं पा सकते हैं। टू डिस्क्राइब हिज मेथड गांधी जी कॉइंड द एक्सप्रेशन सत्याग्रह, लिटरली होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, और एज ही वेरियसली डिस्क्राइब्ड इट, ट्रुथ फोर्स, लव फोर्स और सोल फोर्स। तो गांधी जी की अगर हम लोग ट्रुथ को डिस्क्राइब करेंगे ना, तो उन्होंने एक टर्म दी है सत्याग्रह, जिसका मीनिंग क्या है, होल्ड ऑन टू ट्रुथ, मतलब ट्रुथ के साथ खड़े रहना। एज ही वेरियसली डिस्क्राइब्ड इट, और उन्होंने उसको क्या बोला है, ट्रुथ फोर्स, लव फोर्स या फिर साउल फोर्स भी बोला है। ही डिसलाइक द इंग्लिश टर्म पैसिव रेसिस्टेंस बिकॉज सत्याग्रह रिक्वायर्ड एक्टिविज्म नॉट पैसिविटी। तो इंग्लिश टर्म है ना जो पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब चुपचाप रह के जो है वो रेसिस्ट करना, इस टर्म को वो डिसलाइक करते थे। बिकॉज सत्याग्रह रिक्वायर्ड एक्टिविज्म, उनका मानना था कि जो सत्याग्रह है उसके लिए हमें एक्टिविज्म चाहिए, ना कि पैसिविटी। उसके बाद if you believed in the truth and cared enough to obtain it, गांधी जी felt you could not afford to be passive। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप लोग जो है वो ट्रुथ पे बिलीव करते हैं और केयर करते हैं ट्रुथ की, गांधी जी फेल्ट यू कुड नॉट अफोर्ड टू बी पैसिव, तो आप लोग जो है वो पैसिव नहीं रह सकते। यू हैड टू बी प्रिपेयर्ड एक्टिवली टू सफ़र फॉर द ट्रुथ, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ट्रुथ के लिए, क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि आप लोग सच के साथ जो है वो खड़े रहें। सो नॉन वायलेंस लाइक मैनी लेटर कंसेप्ट्स लेवल्ड विद द नेगेशन फ्रॉम नॉन कॉपरेशन टू नॉन अलाइनमेंट मीट मच मोर दैन डिनाइल ऑफ एन अपोजिट। तो क्या है, चाहे हम लोग नॉन वायलेंस की बात करें, लाइक मैनी अदर लेटर कंसेप्ट लेवल विद द नेगेशन, नेगेशन का मतलब क्या है, किसी को इग्नोर करना। तो और भी जो बहुत सारे कंसेप्ट आए जिनको बाद में क्या किया, लेबल किया गया, मतलब उनको क्या किया गया, नकारा गया, नेगेशन किया गया उनका। चाहे हम लोग नॉन कॉपरेशन या फिर नॉन अलाइनमेंट की बात करें, मेंट मच मोर दैन डिनाइल ऑफ एन अपोजिट। इनका मतलब ये नहीं था कि आप लोग जो है वो नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं था कि मतलब हम लोग सिर्फ वायलेंस को अपोज करेंगे, इसका मतलब कुछ और भी था। इट डिड नॉट मेयरली इम्प्लाई द अब्सेंस ऑफ वायलेंस, मतलब ये सिर्फ ये इस चीज़ की बात नहीं करता था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस वॉज द वे टू विंडिकेट द ट्रूथ, उनका ये मानना था कि नॉन वायलेंस जो है ना वो क्या है, उसका मतलब क्या है, विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना, ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो नॉन वायलेंस जो है वो एक मतलब वे है, एक तरीका है जो ट्रुथ है उसको विंडिकेट करना, उसको साबित करना, नॉट बाय द इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग ऑन द अपोनेंट, लेकिन इस तरह से नहीं कि इन्फ्लिक्शन करना। इन्फ्लिक्शन मतलब क्या होता है, इम्पोज करना, मतलब जो आपका अपोनेंट है उसके ऊपर जो है उसको सफरिंग में डालना। बट ऑन वन सेल्फ, खुद को सफरिंग में डालने से आप लोग जो है वो ट्रुथ को साबित कर सकते हैं। इट वॉज असेंशियली टू विलिंगली एक्सेप्ट पनिशमेंट इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कन्विक्शंस। तो वो क्या बोलते थे कि ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या है, विलिंगली मतलब जानबूझ के जो क्या करें, पनिशमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करें, इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ वंस कन्विक्शन, ताकि हम लोग क्या करें, डेमोस्ट्रेट कर सके, दिखा सके स्ट्रेंथ अपने विश्वास की। ठीक है, उसके बाद एंड एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एम्बीवैलेंस का मीनिंग होता है, एम्बीवैलेंस का मीनिंग होता है दुविधा, मतलब परेशानी। तो एम्बीवैलेंस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द एटीट्यूड ऑफ हिंदुत्व इंस्पायर्ड गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुवर्ड्स गांधी जी इज डीपली एम्बीवैलेंट। तो गांधी जी जो मतलब क्या है, जो हिंदुत्व इंस्पायर्ड गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टुवर्ड्स गांधी जी इज डीपली एम्बीवैलेंट, मतलब वो एक क्या है, एक दुविधा में है, एक परेशानी में है। मैनी आरएसएस प्रचारक एंड अदर मेंबर्स ऑफ संघ परिवार वर स्कूल्ड इन एन इंटेंस डिसलाइक ऑफ महात्मा। तो जो भी आरएसएस के मेंबर है ना वो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पे गांधी जी को जो है वो डिसलाइक किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, हुज मैसेज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म वाज एम्पैथेटिकली रिजेक्टेड एज मिनॉरिटी अपीसमेंट बाय द संघ परिवार। उनका जो मैसेज था टॉलरेंस का, मतलब चीज़ों को टॉलरेट करना, और प्लूरलिज्म का, प्लूरलिज्म मतलब जिसमें सारे जो ग्रुप्स हैं, जातियाँ हैं, एक साथ रहें, वाज एम्फेटिकली का आप लोग मीनिंग लिखिए। एम्फेटिकली का मीनिंग क्या होता है, एक सेकेंड, एम्फेटिकली मीनिंग होता है मतलब दृढ़ता से, विश्वास से क्या करना, रिजेक्टेड किया जाता था उनका जो आइडिया था वहाँ पे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, एज मिनॉरिटी अपीसमेंट, मतलब मिनॉरिटी को बढ़ावा, मिनॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बोला, मतलब ये जो आइडिया था ऐसा बोला जाता था कि गांधी जी जो है वो मिनॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी अपीसमेंट के लिए है ये, बाय दी संघ परिवार। कौन बोलता था, संघ परिवार। एंड हुज क्रीडो ऑफ नॉन वायलेंस, क्रीडो का मतलब होता है मूल मंत्र, उनका जो मूल मंत्र था नॉन वायलेंस का या फिर जो अहिंसा का, वॉज सीन एज
एज एन एडमिशन ऑफ वीकनेस अनवर्दी ऑफ मेनली हिंदूज। तो मैनली हिंदूज मतलब जो उनका ये था अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, उसको क्या बोला जाता था, एक वीकनेस का साइन बोला जाता था, उसको अनवर्दी बोला जाता था, मतलब उसको कोई कीमत नहीं दी जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा? ऑफ मेनली हिंदूज, मैनली हिंदूज मतलब जो अपने आप को हिंदूज बोलते हैं प्रॉपर। हिंदुत्व आइडियोलॉज सावरकर हु मिस्टर मोदी हैज़ डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ हिज हीरोज हैड एक्सप्रेस्ड कंटेम्प्ट फॉर गांधीज perverse doctrine of non-violence and truth and claimed it was bound to destroy the power of the country। तो जो मतलब एक सावरकर है जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं, वो क्या करता था, हैड एक्सप्रेस्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसके लिए? फॉर गांधीज परवर्स डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। परवर्स का मतलब क्या होता है? परवर्स का मतलब होता है जो मतलब कॉमन ना हो, ठीक है, मतलब ऑर्थोडॉक्स ना हो, कुछ अलग करना। जो उनका क्या था, एक डॉक्ट्राइन था, मतलब एक अलग जो था, जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, मतलब देखो यार ये थोड़ा अलग है ना, यूनिक है ना, उसको बोलते हैं परवरेंस, मतलब जो कॉमन ना हो। ठीक है, उनका जो डॉक्ट्राइन था उसकी वो निंदा करता था नॉन वायलेंस की और ट्रुथ की, और क्या बोलता था, एंड क्लेम्ड इट वॉज बाउंड टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द कंट्री। और बोलता था कि ये क्या करेगा, जो मतलब कंट्री को जो मतलब जो बाउंड हुई है ना कंट्री, मतलब एक साथ है जो कंट्री, उसकी जो पावर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। बट द प्राइम मिनिस्टर for all his Hindutva mindset, his admiration of Savarkar and his lifetime affiliation to the संघ परिवार has embraced गांधी जी। embraced का मतलब क्या होता है, गले लगाना, स्वीकार करना। लेकिन फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनका जो जितना भी चाहे मतलब हिंदुत्व माइंडसेट है या फिर उसकी जो एडमिरेशन है, एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को एडमायर करना, अपना आइडियल मानना, ठीक है, ऑफ सावरकर, और उसकी जो लाइफ टाइम मतलब जो उनका संबंध है, रिलेशनशिप है संघ परिवार के साथ, वो तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एम्ब्रेस्ड किया, मतलब गले लगाया, किसको, गांधी जी को। हेलिंग द महात्मा एंड इवन यूसेस हिज ग्लासेस एज ए सिंबल ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन, लिंकिंग इट टू कॉल टू रिवाइव गांधीज आइडिया ऑफ सेवा टू स्वच्छ ही सेवा है। उसके लिए महात्मा गांधी ने उनको एम्ब्रेस किया, गले लगाया, मतलब उनको स्वीकार किया, और उन्हीं को मतलब उन्होंने जोड़ के जो है वो एक स्वच्छ भारत जो मिशन था, आपको पता है गांधी जी 2 अक्टूबर के दिन ही आता है, उसी को उन्होंने उनकी जो सेवा का जो मतलब गांधी जी जो सेवा बोलते थे उसी को उन्होंने यूज़ करके स्वच्छ ही सेवा है जो कैंपेन था वो स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को। ठीक है, The ambivalence speaks volume when many members of Mr. Modi's Bharatiya Janata Party call for replacing Gandhi statues across the country with the those of Asen Nathuram Godse. The Prime Minister seeks to lay claim on the mental of his fellow Gujarati for his political benefit। लेकिन दुविधा कब आती है पता है, एम्बिवेलेंस कब आता है, स्पीक्स वॉल्यूम्स, जब गांधी जी के जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं ना, वो क्या करते हैं, गांधी जी के जो स्टैचूज़ हैं उनको रिप्लेस करके बोलते हैं, जिन्होंने उसको असैसिन किया है, मतलब जिन्होंने उसको मारा है, कि नथुराम गोडसे के साथ उनके जो स्टैचूज़ हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो क्या करते हैं, सीक्स का मतलब होता है ट्राई करना, मतलब क्या बोलते हैं कि उनकी जो मेंटल फेलो है, मतलब उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इन लोगों का यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज़ ऑल्सो ए डिसोनेंस। डिसोनेंस का मीनिंग आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है। डिसोनेंस का मीनिंग क्या होता है, डिसोनेंस का मीनिंग होता है मतभेद होना, ठीक है। तो क्या है, एट द सेम टाइम देयर इज़ ऑल्सो ए डिसोनेंस बिटवीन द ऑफिशियल गवर्नमेंटल एम्ब्रेस ऑफ गांधी जी एंड द अनऑफिशियल डिस्टेस्ट फॉर हिम प्राइवेटली। तो मतलब क्या है, डिसोनेंस रहता है, मतभेद रहता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी को जो है वो मतलब एम्ब्रेस करती है, गले लगाती है, लेकिन जो अनऑफिशियल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेटली उनको क्या करते हैं, मतलब उनको रोस्ट करते हैं, उनके प्रति जो घृणा है, डिस्टेस्ट का मतलब होता है घृणा जो है वो दिखाते हैं। एंड सपोर्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी सम ऑफ हुम हैव हिडन देयर व्यू दैट हिज असैसिनेशन वाज इन देयर आइज ए पेट्रियोटिक एक्ट। और कुछ लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं उनकी पार्टी के कि जो गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था वो एक देशभक्ति वाला काम था। इवन द महात्मास डिक्लेयर्ड इंटेंशन शॉर्टली बिफोर हिज असैसिनेशन टू स्पेंड हिज रिमेनिंग डेज इन पाकिस्तान सिट्स अनकंफर्टेबली विद ए पार्टी हुज लीडर फेवरेट इम्प्रिकेशन फॉर हिज क्रिटिक्स इज गो टू पाकिस्तान। तो महात्मा गांधी ने जो डिक्लेयर किया था, मतलब फास्ट लेने से पहले, मतलब सॉरी जब उनका असैसिनेशन होने वाला था उससे पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो अपनी जो भी ज़िंदगी उनकी बची है वो पाकिस्तान में बिताएंगे। ये भी क्या है, अनकंफर्टेबली बैठता है, ठीक है, विद ए पार्टी हुज लीडर, मतलब ऐसी पार्टी जिसके लीडर जो है वो क्या बोलते हैं, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है शाप देना या फिर फटकार लगाते हैं, जो भी उनका क्रिटिक्स होता है उसको बोलते हैं गो टू पाकिस्तान। तो वो कैसे इसको मतलब क्या कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो
वो ये अनकंफर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है द डिफरेंस, इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट द विजन ऑफ गांधी जी एंड ओपनली प्रैक्टिस हिंदू डिफरेंट ग्रेटली फ्रॉम दैट ऑफ हिज फेलो हिंदू सावरकर एंड गोलवालकर द प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज ऑफ हिंदू महासभा एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। तो क्या है, ये तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि जो गांधी जी का जो हिंदुत्व था, गांधी जी जो प्रैक्टिस करते थे हिंदू का, वो एकदम डिफरेंट है वीर सावरकर से या फिर गोलवालकर के, जो मतलब हिंदू महासभा के मेंबर हैं, जो आरएसएस का ही पार्ट है, ठीक है। हिज हिंदुइज्म ओपन eclectic and accepting of difference could have lent itself to a different form of Hindu nationalism, a liberal nationalism imbued with his Hindu values and so well suited to managing the diversity of India। जो उनका गांधी जी का जो हिंदुइज्म था वो ओपन था, मतलब सबके लिए ओपन था, ठीक है, एक्लेक्टिक था, ठीक है, ठीक है। एक्लेक्टिक का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। एक्लेक्टिक का मीनिंग होता है मतलब एकदम ओपन होना, ठीक है, मतलब किसी के लिए वो क्या था, कम नहीं था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद क्या था, एंड एक्सेप्टिंग ऑफ डिफरेंस, मतलब एक दूसरे में जो डिफरेंस है उनको एक्सेप्ट करना। कुड हैव लेंट इटसेल्फ टू ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, मतलब वो उनका जो हिंदुत्व था ना, वो क्या कर सकता था, वो अपने आप को जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म में ले जा सकता था हिंदू नेशनलिज्म की, एक लिबरल नेशनलिज्म बोल सकते थे हम लोग, जो सबके लिए ओपन है। इम्ब्यूड का मतलब होता है रंगना विद द हिंदूज वैल्यूज़, और वो किस चीज़ से रंगा होता, हिंदू वैल्यूज से। एंड सो वेल सूटेड टू मैनेजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो विविधता है इंडिया की, वो उसके लिए क्या था, एकदम परफेक्ट सूटेड था। बट गांधी जी वॉज फॉर टू इंक्लूसिव टू हैव क्वालिफाइड हिज नेशनलिज्म विद ए कम्युनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन गांधी जी जो थे ना, वो क्या थे, फॉर टू इंक्लूसिव थे, टू हैव क्वालिफाइड हिज नेशनलिज्म विद ए कम्युनल ऑब्जेक्टिव, मतलब वो इस चीज़ में क्या थे गांधी जी, फॉर टू इंक्लूसिव थे, मतलब इंक्लूसिव होने से काफ़ी दूर थे। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है सम्मिलित होना, मतलब वो क्या थे, काफ़ी दूर थे, इस चीज़ में शामिल नहीं थे। किस चीज़ में, टू हैव क्वालिफाइड हिज नेशनलिज्म, उनका जो नेशनलिज्म है उसको क्वालिफाई करना विद ए कम्युनल ऑब्जेक्टिव, मतलब उनका कोई कम्युनल ऑब्जेक्टिव नहीं था, रिलीजन को लेके उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, इस चीज़ से तो वो काफ़ी दूर था उनका नेशनलिज्म। Savarkar, who had little use of Hindu religious beliefs and practices except as a label for identity formation, never thought much of Gandhi's faith or principle of non-violence that emerged from it। तो जो सावरकर हैं, ठीक है, who had little use for Hindu religious beliefs, उनको काफ़ी कम मतलब यूज़ किया जाता है हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, एक्सेप्ट एज ए लेबल फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब उनको एक लेबल माना जाता है अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेवर थॉट मच ऑफ गांधीज फेथ, उन्होंने कभी गांधी के बारे में, गांधी के जो बिलीफ थे उनके बारे में नहीं सोचा, उनका जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का उसके बारे में भी नहीं सोचा, ठीक है। उसके बाद टू द हिंदुत्व नेशनलिज्म कैन नॉट बी नॉन वायलेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू सक्सीड इट नीड्स टू बी कोएसिव एंड डिस्ट्रक्टिव ऑफ एनिमीज एंड व्हेन it succeed it is expressed through the apparatus of the state which has monopoly over violence। तो हिंदुत्ववादी के हिसाब से नेशनलिज्म जो है वो कभी भी नॉन वायलेंट तरीके से जो है वो कभी भी जो है वो नहीं जीत सकता है, ठीक है। जीतने के लिए जो है एक इट नीड्स टू बी कोएसिव, कोएसिव का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली, डिस्ट्रक्टिव ऑफ एनिमीज, मतलब एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने वाला होना चाहिए। एंड व्हेन इट सक्सीड इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू द अपरेटस ऑफ द स्टेट, और जब वो मतलब जब वो सक्सीड कर जाए तो उसको कैसे देखना चाहिए, स्टेट के ऑपरेटर से देखना चाहिए, विच हैज़ मोनोपोली ओवर वायलेंस, जिसकी जो है वो मोनोपोली रहती है वायलेंस के ऊपर। मोनोपोली मतलब होता है अधिकार रहना, अकेला अधिकार रहना। डिस्पाइट बीइंग ए फार मोर डीपली रूटेड हिंदू दैन सावरकर, महात्मा गांधी हैज़ लिटिल प्लेस इन हिंदुत्व इमेजिनेशन, मतलब हालांकि महात्मा गांधी जो तो वो डीपली रूटेड थे, ठीक है, हिंदुइज्म में, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के जो है वो बहुत छोटा स्थान है हिंदुत्व इमेजिनेशन में। हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म एज आई हैव आर्ग्यूड इन माई बुक्स बाय आई एम Hindu and the battle of belonging represent two very distinct and contrasting ideas with widely different implication of for nationalism and the role of Hindu faith। अब जो राइटर है शशि थरूर, वो क्या कहते हैं कि मेरी जो बुक है हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व एंड आई हैव आर्ग्यूड इन माई बुक्स बाय आई एम हिंदू एंड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, वो क्या करते हैं, दो अलग आइडियाज़ जो हैं वो उनको डिस्टिंक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं विद वाइडली डिफरेंट इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनलिज्म, मतलब उनके जो इफेक्ट हैं नेशनलिज्म पे वो भी जो है वो अलग अलग हैं, मतलब वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को जो है वो अलग अलग मानते हैं। द प्रिंसिपल गांधी जी स्टूड फॉर एंड द वे इन विच ही असर्टेड देम आर ईजियर टू एडमायर दैन टू फॉलो, मतलब गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनको ईजी है एडमायर करना, पसंद करना, लेकिन फॉलो करना मुश्किल है।
but their conception of Ram Rajya represented an ideal that is betrayed every day by those who distort Hinduism to promote a narrow exclusionary bigotry. Bigotry का मीनिंग क्या होता है? कट्टरता, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्शन है ना राम राज्य का, ठीक है, जो गांधी जी के राम राज्य का जो क्या है कंसेप्शन है, रिप्रेजेंटेड एन आइडियल, मतलब वो एक आइडियल रिप्रेजेंट करता है, दैट इज बेटरेड। बेटरेड का मतलब क्या होता है? बेटरेड का मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं। बेटरेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्या करना, मतलब किसी चीज़ को खराब बनाना, ठीक है। तो उसको क्या है, महात्मा गांधी का जो राम राज्य का जो कंसेप्शन है उसको बेटराइड किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है एवरी डे, किसके द्वारा? बाय दोज हु डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? बिगाड़ना। वो क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं हिंदुइज्म को, ताकि वो प्रमोट कर सके नैरो और एक्सक्लूशनरी बाइगॉटरी। बाइगॉटरी मतलब कट्टरता, ठीक है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। थोड़ा सा टफ था, टफ तो होगा यार, क्योंकि शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, टफ लैंग्वेज थी, डिफिकल्ट वर्ड थे, मैंने एक एक लाइन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको PDF जो लिंक है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको जाके आप लोग प्लीज़ यार एक दो बार खुद से भी इसको जो है वो रीड करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इतने टफ वर्ड है यार, तो देखो यार समझाना तो मुश्किल होता ही है ना, थोड़ा सा आपको भी जो है वो एफर्ट करना पड़ेगा। PDF को एक दो बार रीड करो, और यार जिसको भी वीडियो अच्छा लगा है कमेंट पक्का कर देना, फीडबैक दे देना, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट करो। ओके बाय, जय हिंद।